एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांच राधा कांच नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव पूज्य श्रीधर महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं सुंदर गोपाल प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंड प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे भी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। और आप सबको भी मेरा यथा योग्य दंड प्रणाम। तो आज हम एकादशी की ग्लोरीज ऑफ एकादशी पे हम चर्चा करेंगे। रिवीजन क्लास है। आपने पहले अनिरुद्ध प्रभु जी से ऑलरेडी सुन ली है एकादशी की महात्म्य, बट उसी को मैं थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करूंगी। तो जो हमारा सनातन धर्म है इसमें एकादशी की बहुत महिमा है, क्योंकि एकादशी कृष्ण की बहुत प्रिय है। तो इसीलिए भगवान का जो प्रिय है तो हमारे सनातन धर्म में हमारा भी प्रिय होता है। तो जो वैदिक गणना के हिसाब से हमारे दो पक्ष होते हैं। एक माह में दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। तो इन दोनों में हमारी एक एक एकादशी आती है। तो इस हिसाब से हमारी माह में दो एकादशी हो जाती है। तो इसीलिए हमारी एक 1 मंथ में दो एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। तो एकादशी आपको पता ही है कृष्ण की बहुत प्रिय है, तो इसलिए हर कोई रखता है, हर भक्त रखता है एकादशी। बट एकादशी इसलिए भी रखी जाती है क्योंकि ये भक्तिदायिनी होती है। भक्तिदायिनी जो मतलब जो हमारी जो भक्ति की मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है उसमें हमें कुछ चीजें मदद करती हैं। जैसे एकादशी एकादशी हमारी एक अनुकूल कार्य है जो हम रखते हैं, जो उपवास हम रखते हैं, ताकि ये भगवान के पास हम भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान के लिए हम कुछ कर सके। तो ये अनुकूल हो गई भक्ति मार्ग के। अगर हम ये नहीं रखते तो हमें भक्ति नहीं मिलती। अगर हम एकादशी रखते हैं तो हमें भक्ति मिलती है। तो इसीलिए भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है कृष्ण को प्रसन्न करना और प्राप्त करना, उनके धाम में जाना। तो जब हम एकादशी रखते हैं, जो चीजें जो कार्य हमें भक्ति के मार्ग में मदद करती हैं, हम वो कार्य करते हैं, तब हमें अ, भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। अब अनुकूल मदद करते हैं उनको हम बोलते हैं अनुकूल कार्य, जो हमें करने चाहिए। अब अनुकूल कार्य क्या होते हैं? जैसे भगवान का नाम जप करना, भगवान की लीलाएं स्मरण करना, भगवान की लीलाएं सुनना, गुरुदेव की कथा सुनना। ऐसे ये जो सारी चीजें होती हैं ये अनुकूल वस्तु होती हैं। और इन सब में से भी ज्यादा अनुकूल क्या है? एकादशी व्रत करना। बाकी सब व्रत भी हम करते हैं, रामनवमी का, महाशिवरात्रि का भी आप सबने रखे हैं, गौर पूर्णिमा का भी आ रहा है। बट हमें एकादशी सबसे ज्यादा जो अनुकूल व्रत है वो एकादशी है, क्योंकि वो हमारी मदद करता है भगवान को प्रसन्न करने में, भगवान को प्राप्त करने में। इसलिए और जो बाकी जो प्रतिकूल चीजें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए भक्ति मार्ग में, वो हमें छोड़नी चाहिए। और खासकर एकादशी वाले दिन हमें प्रतिकूल चीजों को बिल्कुल ही कम कर देना चाहिए, ताकि हम एकादशी वाले दिन भगवान को वो दिन समर्पित कर सके। तो जैसे हर एकादशी का एक अपना महत्व होता है, और वो महत्व कहाँ लिखा होता है? पुराणों में लिखा होता है। जैसे निर्जला एकादशी आती है, उसका बहुत महत्व है। उसका महत्व ये है कि जब भीम जो पांडव पुत्र हैं भीम, वो अपने दादाजी के पास जाते हैं, वेद व्यास जी के पास, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं सारे। अब वो जाते हैं तो पूछते हैं कि जैसे मेरा तो जो अग्नि है, जो उदर की अग्नि है, उसमें लोहा भी पिघल जाए, इतनी अग्नि है। तो अब मैं क्या करूं? मैं नहीं रह पाता बिना खाए पिए। तो ऐसा मैं क्या करूं? ऐसी कौन सी एकादशी रख लूं
कि मुझे सारी एकादशी का मिल जाए फल। तो वेदव्यास जी ने बोला कि जब गर्मियों का मौसम आता है ना, तो बहुत एक टाइम आता है कि बहुत ज्यादा ही गर्मी हो जाती है। उस टाइम पर जब अगर कोई निर्जला एकादशी रख ले, तब उसे जितनी भी एकादशी टोटल होती है, जैसे 23 होती हैं पूरे साल में, और अगर अधिक मास है तो 26 हो जाती है। तो अधिक मास में 26 एकादशी का हमें वो मिलता है फल, अगर हम वो निर्जला एकादशी रख ले तो। और अगर हम निर्जला एकादशी वैसे रखते हैं तो हमें 23 एकादशी का मिलता है। तो हमें पूरे जितने भी एकादशी होती है पूरे साल की, उसका हमें पुण्य फल मिल जाता है। तो इसीलिए निर्जला एकादशी भीम भी रखा करते थे, क्योंकि उन्हें 23 जितनी भी एकादशी होती है पूरे साल में, उन्हें उनका फल मिल जाता था। तो हमें भी निर्जला एकादशी रखनी चाहिए जब गर्मियों में वो आएगी। तो उस दिन हमारे जो हम सोचते हैं, जैसे हमारा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ पारण टाइम से अधिक हो जाता है, पारण का जो टाइम होता है, या कुछ छोटी छोटी जो चीजें हम मिस्टेक कर देते हैं कभी कभी, तो वो भी हट जाती है अगर हम निर्जला एकादशी कर ले तो हमें निर्जला एकादशी ऐसे करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी एकादशी हैं जिनका महत्व पुराणों में दिया भी गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन सबका ये आता है कि भगवान तो बहुत दयालु है, भगवान तो हमारे पिता है, तो वो हमें कष्ट क्यों देना चाहते हैं एकादशी रख के, कि हम भूखे रहे, हम बिना कुछ खाए ऐसे बैठे रहे और भगवान प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पर ये बात आती है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम कष्ट भोगने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, है ना। जैसे कि जब हम जैसे फॉर एग्जाम्पल एक करवा चौथ का व्रत होता है, तो उस व्रत में क्या करती है वाइफ, ये भौतिक जगत का एग्जाम्पल है, कि वो वाइफ अपने हस्बैंड के लिए रखती है व्रत, कि मैं अपने हस्बैंड से क्या दिखाने के लिए, कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ, इसलिए मैं ये व्रत रख रही हूँ, इसलिए मैं भूखी प्यासी सुबह से हूँ, और मैं ये अपने पति के लिए व्रत रख रही हूँ। तो यहाँ पर उसने कष्ट सहा, लेकिन अपने पति के प्रेम के लिए, प्रेम वश में। तो इसीलिए हम भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, हम भगवान से प्रेम करना करते हैं। तो क्या हम भगवान के लिए नहीं रख सकते? वो अपने पति के लिए रख रही है, तो हम क्या भगवान के लिए नहीं रख सकते? और ये बात जैसे बोली भी जाती है कि हम भगवान के पुत्र हैं हम सारे। तो भगवान हमें, अपने पुत्र को तो कोई देखना नहीं चाहता कष्ट में। लेकिन आप सब ये बताइए कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना ही लूंगी, कि मुझे अगर अच्छी जॉब के लिए कुछ इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी, लेकिन इंटर्नशिप के लिए मुझे जाना पड़ेगा नोएडा, तो क्या मेरे माँ बाप मुझे रोकेंगे उस चीज के लिए? हाँ, उन्हें पता है कि मैं बहुत थकूंगी क्योंकि मुझे दिल्ली से नोएडा जाना पड़ेगा, बट क्या वो ये नहीं देखेंगे कि आगे मेरा फ्यूचर स्कोप अच्छा हो रहा है? इसीलिए वो जो कष्ट होते हैं ना, जो थोड़े थोड़े कष्ट होते हैं, वो प्रेम में आते हैं। वो प्रेम में, लेकिन प्रेम दिखाने के लिए होते हैं कि हम कितना प्रेम करते हैं दूसरे व्यक्ति से। इसलिए कई बार हम भौतिक जगत में भी प्रेम में कष्ट देखते हैं, बट ये तो एक एक दिन अगर हम नहीं खाते, हम पूरे साल खाते हैं, और हम 2 दिन महीने में नहीं खाते, 23 डेज ले लो आप, पूरे साल में 23 डेज नहीं खाएंगे, तो हमें कुछ होगा नहीं। हम इतने सारे दिन तो खा रहे हैं ना, पूरा अन्न खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं जो भी है, तो हम क्यों 23 डेज के लिए नहीं रख सकते? रख सकते हैं ना। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और इसीलिए जो लोग कहते हैं कि भगवान हमें कष्ट क्यों देते हैं, भगवान कष्ट नहीं देते कि हम कोई कष्टप्रद काम कर रहे हैं। ये तो छोटा सा एक हमारा प्रेम वश हम करते हैं भगवान के लिए, कि हाँ, भक्ति में हमें भक्ति मिले, हमें भगवान की तरफ और प्रीति हो। तो हमारी भावनाएं भगवान देखते हैं कि हमारी भावनाएं कैसी हैं, तभी भगवान हाँ देखते हैं कि हाँ, इसने रखा है एकादशी व्रत, इस मेरे भक्त ने रखा है। जैसे हम भौतिक जगत का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कि जैसे राजनीतिक चीजों के लिए लोग अनशन पे बैठ जाते हैं। जैसे अन्ना हजारे ने अनशन किया था पहले, कि ये बिल पास हो जाए, ये हो जाए। तो वहां पर डिमांड्स में वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट की आकर्षण पाने के लिए, कि आकर्षित हो गवर्नमेंट की, हाँ, ये इन्होंने रखा हुआ है अनशन, और हमें इन पे कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो
जब वो रखते हैं तो वो तो चलो डिमांड्स के लिए हो गया, भौतिक जगत का एग्जाम्पल है ये। तो ऐसे ही हम क्यों रखते हैं कि भगवान की नजर हम पे आकर्षित हो जाए, भगवान आकर्षित हो जाए हमारे प्रति, कि हमारी निष्ठा ऐसी हो एकादशी के प्रति, एकादशी व्रत के प्रति, कि हम भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं, भगवान के लिए भूखे प्यासे बैठे हैं, तो भगवान हमारी तरफ आकर्षित होंगे। तो हमें आकर्षित करना है भगवान को अपनी तरफ, इसलिए हम एकादशी व्रत रखते हैं। तो ये जो हम तपस्या वगैरह करते हैं, तो हम भगवान को दिखलाने के लिए ही करते हैं ना, कि हाँ भगवान तुम हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो। हम किसी के लिए रखते हैं तो इम्पोर्टेंस ही बताते हैं ना, कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो हमारे लिए। जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ है और वाइफ का बर्थडे है, तो हस्बैंड ने सोचा कि हाँ मैं अभी उसके लिए एक साड़ी लेकर आऊंगा, लेकिन उसे एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ साड़ी चाहिए थी जो उसे 130 किलोमीटर जाने के बाद ही उसे मिल सकती है। तो वो उस प्रेम वश में उसे दिखाने के लिए कि वो मेरे लिए क्या मायने रखती है, वो उसके लिए 130 किलोमीटर आना जाना दोनों करेगा, उसके लिए वो साड़ी लेकर आएगा। पत्नी को थोड़ा सा लगेगा कि ये इतना दूर गए और फिर लेकर आए, लेकिन पत्नी को क्या खुशी होगी कि हाँ ये मुझे दिखलाना चाहते हैं कि मैं इनकी लाइफ में कितना वैल्यू करती हूँ। तो इसीलिए हमें भगवान को दिखाना है कि उनकी तो टॉप मोस्ट वैल्यू होनी चाहिए हमारी लाइफ में, है ना। कि भगवान हमें सब कुछ देते हैं, भगवान हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारा सब कुछ देखते हैं। तो क्या हम भगवान के लिए ये थोड़ी सी एकादशी का हम वो नहीं कर सकते कि हम एकादशी रख लें, उपवास रख लें। हमें रखने चाहिए एकादशी। तो जैसे दूसरा जो चीज है एकादशी से हमें जो मिलती है वो है कि जो हमारे अंदर भोग की जो आ गई है ना वासनाएं, जो भोग हर समय, भोग में हर रिलेशनशिप भी हम अगर किसी से बनाते हैं कुछ भी, तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल सकता है इसमें से। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हमें भोग वासनाएं आ गई हमारे अंदर, भोग प्रवृत्ति हमारी इतनी बढ़ गई है, ये असुरी प्रवृत्ति है एक तरीके से, कलयुग इतना बढ़ गया है, तो हमारे अंदर भी भोग की बहुत ज्यादा अ, लालसा आ गई है। तो हमें इस एकादशी से क्या बेनिफिट मिलता है? एकादशी से हमें हमारे अंदर त्याग की भावना आती है, जो कि हमारे अंदर है ही नहीं, अभी कलयुगी जीव के अंदर त्याग की भावना नहीं होती। लेकिन धीरे धीरे जो एकादशी रखते हैं उनके अंदर त्याग की भावना आती है। कैसे आती है? कि अगर हम आज ये नहीं खाएंगे, आज हमें ये नहीं करना, आज हमें भोगों में नहीं लिप्त होना, आज हमें कम खाना खाना है, आज हमें कुछ खाना ही नहीं है, फलाहार निर्जला। इससे धीरे धीरे हमारे अंदर जो भोग की प्रवृत्ति होती है कि हमें क्या मिलेगा, हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए हमारे अंदर त्याग की भावना आती है। और ये त्याग की भावना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे हमारे इसी से हमारे जो सेंसेस है, हमारे जो इंद्रिया तृप्ति जो हमारी बेसिक वो है, वो कम होती है। क्योंकि अगर हम धीरे धीरे एकादशी टू एकादशी धीरे धीरे त्याग की भावना लाएंगे, धीरे धीरे त्याग करना सीखेंगे, तो हमारे अंदर वो चीज बिल्डअप होगी, और धीरे धीरे ही हम फिर और सारी इंद्रियों को भी और भोग प्रवृत्ति को भी धीरे धीरे कम कर पाएंगे। इसीलिए हमें एकादशी व्रत रखना चाहिए। जैसे इसमें एक और एग्जाम्पल आता है कि जैसे रावण ने सीता जी को अपनी भोग के लिए सोचा कि ये हमारे मेरे भोग के लिए है, तो उनका अपहरण कर लिया। जब उन्होंने अपहरण कर लिया तो एंड में तो आपको पता ही है क्या हुआ, कि राम जी ने उनका अंत किया। तो ऐसे ही हम असुरी प्रवृत्ति के हो चुके हैं, क्योंकि हम कलयुगी लोग हैं। तो हम असुरी प्रवृत्ति के हो चुके हैं कि हमें हर चीज में अपना ही बेनिफिट देखना होता है, कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमारा भी नाश निश्चित है अगर हमने त्याग की भावना नहीं लाए। अगर ये भोग जो प्रवृत्ति है, इसको हम अगर कम करेंगे, तो ही हमारे आगे का ठीक होगा। और उपवास द्वारा इससे दूर उपवास से जो होता है, उपवास से हमारे अंदर की जो सारी इंद्रिया तृप्ति की जो लालसा है, वो थोड़ी कम होने लगती है। और जैसे रूप गोस्वामी जी भी कहते हैं कि हमारा जो वेग होता है, ये सारे वेग होते हैं, जैसे हमारा जो जीभ का वेग है, या और भी बहुत सारे वेग होते हैं। तो उन वेगों को हमें कंट्रोल करना है, क्योंकि ये अनकंट्रोल हो जाते हैं।
एक पॉइंट के बाद हम अपने माइंड कंट्रोल नहीं कर पाते इन वेगों को। तो इन वेगों को कैसे कंट्रोल करेंगे हम? एकादशी द्वारा। जब हमारे अंदर जो ये त्याग की भावना है, तो जब वो आएगी तो हम ये वेग भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आती है भागवतम से अजामिल की कथा। वो इतना ज्ञानी था, उसे हर पुराण की, हर चीज की उसे नॉलेज थी। वो अपने पिता की हेल्प भी करता था, पूजा की सामग्री लाने में, पूजा पाठ करने में, और फिर जंगल से कभी कभी लकड़ियां लाने में, हर चीज में वो अ, आगे था, मतलब भगवान की सेवा में। लेकिन क्या हुआ, उसने एक बार शूद्र और शूद्रानी को आलिंगन करते हुए देख लिया, और उसकी वजह से उसने एक वैश्या के साथ शादी कर ली और अपना सब कुछ पाप करने स्टार्ट कर दिए। तो उसने उसका वेग उस पॉइंट पे इतना बढ़ गया, अनकंट्रोल हो गया कि उसने शादी कर ली और उसने पाप करने स्टार्ट कर दिया। तो लेकिन फिर उसने एंड में, आपको पता है कि कैसे उसको नामाभास ने ही उसको बचा लिया। भगवान के विष्णु दूत ही उसे आकर वो करके गए। तो इसीलिए नाम तो है ही। तो जो हम नाम एकादशी वाले दिन, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? भगवान का नाम लेना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चैंटिंग हमारी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल माताएं खाना बनाती हैं। आजकल तो प्रभु जी भी खाना बनाते हैं, कहीं कहीं बाहर बाहर रहते हैं तो उन्हें भी खाना बनाना पड़ता है। लेकिन एकादशी वाले दिन हमें ना खाना खा बनाने की टेंशन होती है और ना खाने की टेंशन होती है। तो वो हम अपना टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं भगवान के नाम लेने में। तो हमारी उस दिन चैंटिंग भी ज्यादा होना चाहिए, चैंटिंग राउंड भी हमारे ज्यादा होने चाहिए, ताकि हम भगवान को और पुकारे, ताकि हम भगवान के नामों को और चैंट कर सकें। तो उपवास करने का हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, जो कि है अभी हमारा, बहुत बार होता है। लेकिन हमें धीरे धीरे ये कम करना चाहिए कि हमारा जो उद्देश्य है एकादशी का, वो हम क्या है? भगवान से प्रीति पूर्वक भगवान के लिए रखना, भगवान के लिए ही अपना पूरा दिन समर्पित करना। तो हमारा ये नहीं होना चाहिए कि हम भौतिक अ, चीजों में फंसे हुए हैं उस दिन, या भौतिक मेरा ये काम हो जाए इसलिए हम एकादशी व्रत रख रहे हैं, नहीं। हमारा ये मोटिव नहीं होना चाहिए, ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। और जैसे ही जैसे ही हम एकादशी उपवास रखते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो वो पूर्ण कब होता है? वो पूर्ण तब होता है जब हम उसमें भगवान को ले आते हैं। जैसे एकादशी वाले दिन अगर हम भगवान को मेन रखेंगे कि हाँ, भगवान का नाम जप करना है, भगवान को पुकारना है, भगवान की लीला स्मरण करनी है, भगवान का ग्रंथ पढ़ने हैं, ये सब करना है। तो हम भगवान को जब तक उसमें नहीं लाएंगे, सेंटर ऑफ पॉइंट में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होगा, कोई भी उपवास पूर्ण नहीं होगा। चाहे हम एकादशी क्यों ना रख रहे हो, जब तक हम भगवान को मेन नहीं रखेंगे कि हाँ, हमें भगवान के लिए रखा है, भगवान के नाम जप नहीं करेंगे, भगवान को नहीं पुकारेंगे, तब तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। पूर्ण कब होता है? जब भगवान ही उसमें आ जाए किसी भी कार्य में, तभी भक्ति भक्ति होती है, और तभी वो भक्ति में कार्य बनते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान को ऐड करना है हर कार्य में। तो जैसे तो हम इस अगर भौतिक इच्छाओं के लिए भी रख रहे हैं लेकिन भगवान को नहीं कर रहे याद, या फिर भगवान को नाम पुकार नहीं रहे, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो एकादशी का कोई फायदा नहीं हुआ, उपवास का कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि हमें भगवान के पास रहना है। उपवास यानी क्या? उप मतलब निकट, और वास मतलब रहना। तो हमें किसके पास रहना है? भगवान के पास रहना है, कि हम भगवान के निकट कैसे और जा सके, हम भगवान को कैसे और प्रीति पूर्वक बुला सके, पुकार सके। तो हमें इसलिए उपवास रखना होता है। उपवास के मोटिव ही ये होता है कि हम भगवान का श्रवण कीर्तन, भगवान की लीलाएं स्मरण, ये सब हम कर सके। और एकादशी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें भूखा ही रहना है।
कि हाँ ठीक है, आज हमने अन्न नहीं खाया, हम भूखे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे दिन सोते रहो या पूरे दिन टीवी देखते रहो। तो ये भी हमारा मोटिव नहीं है। जब हम खाना पकाते हैं या खाना खाते हैं तो उसमें तो टाइम वेस्ट होता ही है। तो जब हम खाना खा रहे होते हैं तब हम टीवी ऑन कर लेते हैं कि हम टीवी चला के हम आराम से खाएंगे, टीवी शो देखते हैं। तो हमारा कितना समय निकल निकल जाता है। 15 मिनट का, अगर हम 15 मिनट में खाना खाते हैं तो 30-40 मिनट हमारे लग जाते हैं, क्योंकि वो टीवी शो चल रहा है। तो उस टाइम को हमें यूटिलाइज करना है। वो टाइम वेस्ट है, हमें यूटिलाइज करना है कैसे? एकादशी वाले दिन हम वो सब हम नहीं खाते। पहली बात, हम बनाते भी नहीं है, फलाहारी ज्यादातर लोग करते हैं। तो अगर बनाया भी तो हम उस दिन टीवी नहीं देखते, क्योंकि भोग हमें कम करना होता है कि भोग की प्रवृत्ति हमारी कम हो। तो हम भगवान का वो उसमें उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं? भगवान को पुकार सकते हैं, भगवान का नाम जप कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें आ, सिर्फ भूखे नहीं रहना है, हमें यहाँ पर उस टाइम को यूटिलाइज करना है, उस दिन को यूटिलाइज करना है भगवान के लिए। और वैसे भी जब हम अन्न नहीं खाते, आपने देखा होगा ये बहुत बार, कि जब हम अन्न नहीं खाते तो हमारे हमें नींद भी कम आती है, हमें निद्रा का आभास कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि अन्न में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो निद्रा लाती हैं। जैसे आप दोपहर का खाना खा लो तो आपको कुछ ही देर बाद आपको निद्रा का आभास होने लगता है कि अब सोने का मन कर रहा है। तो उस दिन हमें निद्रा भी नहीं आती है, तो हम उस टाइम को भी भगवान के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, भगवान के और निकट जाने के लिए वो टाइम यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे कि बोलते हैं कि सिर्फ एकादशी भूख से, तो हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि भूख से तो रिलेटेड नहीं है। तो किससे है? मतलब हर एकादशी वाले दिन हम एक एक प्रण कर सकते हैं। जैसे हम प्रण कर सकते हैं कि हम आज निंदा नहीं करेंगे किसी की। तो हम एक एकादशी में निंदा नहीं करेंगे। तो हमें धीरे धीरे क्या होगा, हमें वो कंट्रोल, वो अर्ज जो है ना निंदा करने की, वो जो वेग है निंदा करने का, वो थोड़ा कंट्रोल होगा। जब हम धीरे धीरे एक एक चीज को कंट्रोल करते हैं ना, तो वो धीरे धीरे खुद ही कंट्रोल होने लगती है। जैसे अ, एकादशी वाले दिन जब हम निंदा नहीं करेंगे, फिर हम कुछ और एकादशी पे हम रखेंगे कि हम भोग नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम गुस्सा नहीं दिखाएंगे, हम बहुत सारी चीजें हम जो करते हैं गलत वो नहीं करेंगे। तो उस दिन हमें धीरे धीरे वो प्रैक्टिस होने लगेगी। जैसे जैसे प्रैक्टिस होने लगेगी, हमें वो चीजें कंट्रोल करनी आ जाएंगी कि हमें ये वेग कंट्रोल में करना है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी हर एकादशी वाले दिन एक प्रण लेना है कि हम धीरे धीरे इस चीज को कंट्रोल कर सकें। अपने अंदर की कमियां जो हैं, जो भोग लालसा है या काम वासना है या एंगर, हम बहुत जल्दी आता है आजकल के लोगों को, हमें कि हम गुस्सा बहुत जल्दी होता है। तो हम अगर इनका थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें कि हाँ आज के दिन हम कंट्रोल करेंगे, तो उसके बाद हम थोड़ा इन सब चीजों से दूर हट पाएंगे। तो एकादशी हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए ही रखनी चाहिए। भगवान की प्रसन्नता किसमें ही है? भगवान की प्रसन्नता यही है कि भगवान को हम ज्यादा से ज्यादा मिस करें, कि हम भगवान से छूट गए हैं, हम भगवान से इतनी दूर आ गए हैं कि हम भगवान को ही भूल गए हैं। तो हमें भगवान को मिस करना है। उस दिन हम वो सिर्फ पूरा दिन हमें किसको देना है? भगवान को समर्पित करना है। तभी हमारी एकादशी फलीभूत होगी। और जैसे मैंने आपको बताया कि उपवास यानी उप मतलब निकट, मतलब पास, और वास मतलब रहना। तो हमें भगवान के पास रहना है। तो जैसे पहले के जो टाइम में होता था कि हर कोई एकादशी रखता था, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, हर कोई एकादशी रखता था और निर्जला एकादशी रखता था। ये हमें कैसे पता चला कि कैसे हर कोई निर्जला एकादशी रखता था? एक बार की बात है कि गुरु द्रोण ने अ, युधिष्ठिर और दुर्योधन को बुलाया और युधिष्ठिर को बोला कि सबसे बुरा इंसान इस स्टेट में, इस एरिया में ढूंढ के लाओ। और दुर्योधन को बोला कि तुम सबसे अच्छा इंसान इस स्टेट में ढूंढ के लाओ। तो ये तो दुर्योधन ढूंढ के मतलब आ गया
वापस गुरुद्रोण के पास। तो गुरुद्रोण ने बोला कि तुम्हें क्या अच्छा मिला? तो उसने बोला कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, क्योंकि उसके अंदर तो वैसे ही बहुत ईगो थी। तो मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही मुझे और कोई अपने सिवा अच्छा ही नहीं लगा, मैं ही अच्छा हूँ। तो फिर गुरुद्रोण ने युधिष्ठिर से पूछा कि क्यों, तुम्हें कौन बुरा इंसान मिला? तो उन्होंने बोला कि सबसे बुरा मैं ही हूँ। क्यों? तो गुरुद्रोण ने बोला क्यों, तुम क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैंने आज देखा कि एक व्यक्ति शूद्र, अ, जो पानी निकालते हैं ना, जो बेल से पानी निकाल रहा था। तो मुझे लगा कि आज एकादशी है और ये बेल से पानी निकाल रहा है, इसका मतलब कि ये पानी पीने वाला है। तो उन्होंने बोला कि मैंने जैसे उनको बोलना चाहा, टोकना चाहा कि आज पानी नहीं पीना, एकादशी है। तो फिर मुझे जब उन्होंने बताया कि मैं ये अपनी गैयाओं को मैं अपने जो खेत है उनमें पानी डाल रहा हूँ, मैं उनको पानी दे रहा हूँ। तो इधर से पता चलता है। तो युधिष्ठिर ने बोला जाकर कि मैं ही उन मतलब मैंने कितना गलत सोच लिया कि वो आज के दिन पानी पी रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हर कोई पिछले पहले सब निर्जला एकादशी करते थे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे शूद्र हो, चाहे कोई भी कास्ट से हो, सब एकादशी निर्जला करा करते थे। और अब तो सिर्फ हम संप्रदाय वाले ही एकादशी रखा करते हैं, बट पहले के लोग क्या करते थे, सब रखते थे। अब तो सिर्फ जो चार संप्रदाय है हमारी, वो ही रखती है एकादशी। तो एकादशी जो है ना, इतनी महिमापूर्ण है कि एकादशी, अगर हमने एकादशी रख ली तो सारे जितने भी व्रत है वो सारे पालन हो गए। सोमवार का व्रत, ये व्रत, वो व्रत, जितने भी व्रत है वो हमारे सारे हो गए अगर हमने एकादशी रख ली। और बहुत लोगों की गलत धारणाएं भी हैं, जो कि मैंने अभी बताया भी, कि लोग सोचते हैं हम दुर्बल हो जाएंगे, हमें कुछ खाने के लिए ना मिले तो हम तो दुर्बल हो जाएंगे। ये गलत धारणा है। कोई एक दिन में या 23 दिन में, पूरे साल के भी लो तो 23 दिन में कोई दुर्बल नहीं होता। अगर हम जैसे बोलते भी हैं कि रिफ्रेश करने के लिए, जैसे आप कॉलेज की छुट्टी भी लेते हो, मतलब कॉलेज ऑफिस की संडे को छुट्टी होती है, क्यों होती है? ताकि आप मंडे को रिफ्रेश फील कर सको। तो इसीलिए हमें अपनी बॉडी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए एक दिन, और साल के 23 दिन, ताकि हमारा जो बॉडीली सिस्टम है वो आराम से धीरे धीरे चलता रहे, ताकि उस पर इतना बर्डन ना पड़े। ठीक है? तो अब एकादशी नाम क्यों पड़ा? अब एकादशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एकादश को होती है, दिवस के हिसाब से उस टाइम पे उपवास का नाम रख देते थे। और इसके एक और बहुत अच्छा गुरुदेव हमें बताते हैं कि क्यों एकादशी इसका नाम है। क्योंकि हमारे अंदर 11 अंग हैं, हमारे शरीर में 11 अंग हैं। अब वो 11 अंग कौन से हैं? एक है कर्म इंद्रिया और दूसरी है ज्ञान इंद्रिया। जो ज्ञान इंद्रिया है वो है आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये ज्ञान इंद्रिया हो गई। और जो कर्म इंद्रिया हैं वो है हाथ, पैर, मुख और दो छिद्र, जो हमारे मल मूत्र, जो द्वार है वो हमारे कर्म इंद्रिया हो गई। और इनका राजा कौन है? इनका राजा हो, ये तो 10 हो गई, इनका राजा है मन। मन अब राजा क्यों है? क्योंकि ये सारी इंद्रियां ही काम तब करती है जब हमारा मन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमें कहीं जाना है, ठीक है, हम मुझे मुझे पता है कि मुझे कल कॉलेज जाना है, बट अगर मेरा मन नहीं होगा तो मेरे पैर भी काम नहीं करेंगे, मेरे पैर भी नहीं चलेंगे कॉलेज जाने के लिए। तो मन इतना रूल करता है हम हमारी सारी इंद्रियों को, कि जब तक मन ना हो किसी चीज के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम कहीं पर भी नहीं जा सकते, हम उठ भी नहीं सकते अगर हमारा मन ना हो तो। तो इन दोनों का राजा कौन है? कर्म इंद्रिया। और ज्ञान इंद्रिया का राजा कौन है? मन। तो ये जो 11 चीजें हैं, ये जो एक जैसे ये 11 हो गई ना, मन को मिलाकर 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और एक मन। तो ये 11 अंग हो गए हमारे शरीर के, इसलिए भी एकादशी बोला जाता है, क्योंकि ये एकादश हो गए। तो इस दिन हम एकादशी वाले दिन क्या करते हैं, हम इनको कंट्रोल करते हैं। सबसे ज्यादा जिह्वा को, जिह्वा रसास्वादन करती है।
है ना, यही हमें बताती है कि ये ठंडा है या गर्म है। तो इस हिसाब से ज्ञान जो ज्ञान हमें मिलता है, मन को क्या ज्ञान मिलता है कि ये अच्छा है, वो निश्चय कर पाता है कि ये अच्छा है या गंदा है। तो जीवा बहुत अ, ही ज्यादा कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है इसको, जीवा को। ये लेकिन रसास्वादन करती है, ये मन को आ, घुमाती रहती है कि हाँ ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, गोलगप्पे खा लेते हैं, पनीर खा लेते हैं। तो ये जो हमारी जीवा है, ये बहुत बहुत रसास्वादन के ढूंढती है और मन को टोले रखती है कि हाँ ये खा लेते हैं। मन इसी को वो करता रहता है कि हाँ ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं। तो इसीलिए ये सारे जो होते हैं, इनका बहुत महत्व है। जैसे जो हमारे अ, इनको कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये जो हमारे छिद्र होते हैं, मलमूत्र के जो छिद्र होते हैं, ये अगर इनमें ही कोई दिक्कत हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर कोई घी खा ले बहुत ज्यादा, तो उसको लूज मोशन हो जाएंगे। अब लूज मोशन हो गए तो हमारा जो मल द्वार है वो अनकंट्रोलेबल हो गया। हम पूरे दिन कहाँ बैठे रहते हैं, वॉशरूम में, कि हमारा पेट खराब हो गया। तो हर चीज को हमें कंट्रोल करना है। और कंट्रोल कैसे करते हैं, इन इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन 11 अंगों को, इन 11 को कैसे कर सकते हैं, एकादशी रख के। क्योंकि एकादशी जब हम रखेंगे तो हमारे अंदर एक भूख, जो लालसा है, वो कम होगी। क्योंकि हम उस दिन भगवान का नाम जब ज्यादा कर रहे हैं, ये सब वो नहीं खा रहे, ये इधर उधर मन जाता भी है, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल करते हैं कि नहीं, आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं, आज के दिन नहीं। तो इसीलिए हम धीरे धीरे इन सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। तो इसलिए भी एकादशी नाम पड़ा है। एकादश हमारे अंगों से, अंगों की वजह से। तो अब आपने पिछली बार अनिरुद्ध प्रभु जी से सुना भी कि साइंटिफिक रीजन क्या है इसका, कि हम जो एकादशी रखते हैं, इसका एक साइंटिफिक रीजन रीजन भी है। एकादशी वाले दिन चांद में कुछ घटनाएं होती हैं, ठीक है, जिससे शरीर पर हमारे इफेक्ट पड़ता है बहुत। और चंद्र में एकादश कलाएं होती हैं, जो चंद्र में जो होती है वो एकादश कलाएं होती हैं। तो कैसा दिखता है उस दिन मून हमें, चंद्र कैसा दिखता है, वो 11-16 भाग में से 11 भाग उसके दिखता है, मतलब छोटा सा दिखता है। 11 भाग उसके चंद्र के दिखते हैं। तो उस दिन क्या होता है कि टाइड्स जो होती है, उस दिन मून हमारी वो खींचता है सारे पानी। जो हमारी बॉडी 75% से बनी है वाटर से, है ना, तो वो खींचना तो चाहता है समुद्र का, बट वो इतना खींच नहीं पाता। तो वो हमारी बॉडी से निकालता है, हमारी बॉडी से खींचता है उनको। तो जब वो खींचता है, तो अगर हमारी बॉडी में ज्यादा पानी होगा तो हम क्या करेंगे, अगर वो सारा खींच लेगा तो हम तो, अगर आप सोचो कि पानी आपका सारा खत्म हो जाए आपकी बॉडी में से, तो आपको रोग तो होंगे ही। आपको बहुत खतरनाक रोग हो सकते हैं, आपकी मृत्यु भी हो सकती है ना। तो इसीलिए जब हम कुछ जैसे आटा खाते हैं, एकादशी वाले दिन अगर कोई अन्न खाए, आटा खाए, तो क्या होता है, वो रुई की तरह काम करता है। अब रुई क्या करती है, वो पानी को सोख नहीं पाती, वो पानी को ऐसे ऐसे रखती है, वो सोखती नहीं है। लेकिन अगर कोई उसकी जगह पे फलाहार कर रहा है और एप्पल खाए, तो एप्पल एक रॉक की तरह काम करता है, वो सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेता है। तो हमारी बॉडी में पानी होता ही नहीं, फिर बचता ही नहीं है पानी। तो अगर हमारी बॉडी में पानी बचेगा ही नहीं, तो फिर चंद्र खींचेगा कैसे, तो हमें रोग कम होंगे, हमारी बॉडी में अमाउंट बना रहेगा, है ना, वाटर का। क्योंकि जब हम एप्पल खाते हैं तो वो एप्पल इंड्यूस कर पाएगा जो हमें जितना भी चाहिए, पानी। तो उस हिसाब से हमें अन्न नहीं खाना चाहिए। ये साइंटिफिक ही रीजन है कि हमें अन्न उस दिन नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उस दिन वो रुई का काम करता है अन्न, जो हमारी बॉडी सोख नहीं पाता वो उसको, पानी को, और वो चंद्र हमारा खींचता है। इसीलिए एकादशी के समय पे ज्यादातर लोगों की, एकादशी के आसपास ज्यादातर लोगों की डेथ्स होती है, या फिर रोग होते हैं उन लोगों को ज्यादा। और खासकर रात के समय में एकादशी में
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और डेथ्स भी होती हैं, क्योंकि चंद्र अपनी घटनाएं कर रहा होता है, वो टाइड खींच रहा होता है, पानी खींच रहा होता है। तो इसलिए एकादशी के दिन हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, और जो नहीं खाते हैं उनका रोग रहित रहता है हमारा शरीर। जैसे आप बहुत सारे गुरुवर्गों को भी देखो हमारे, वो 100 100 90 90 साल तक जिए, क्योंकि उन्होंने एकादशी रखी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को कैंसर, टीबी, ये सब हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में से पानी चंद्र खींच लेता है। तो इसीलिए हमें उस दिन नहीं खाना चाहिए अन्न, और ये साइंटिफिक ही रीजन है। तो हमारे जो गुरुवर्ग है वो बोलते हैं कि हमें निर्जला रखना चाहिए पहले, कि हम निर्जला ही रखें, ताकि हमारी जो एकादशी है, एक तो टाइम वेस्ट नहीं होगा किसी भी चीज में और खाने में और ये सब, और दूसरा हमारी बॉडी भी स्वस्थ रहेगी। निर्जला रखना चाहिए। लेकिन कई लोग नहीं रख पाते हैं निर्जला, तो पानी के साथ रख लेते हैं। लेकिन पानी के साथ भी नहीं तो फलाहार कर लो, फलाहार नहीं तो कुछ एकादशी प्रसादम या आलू वगैरह सब ले सकते हैं। अगर दवाई या हेल्थ इश्यूज हैं तो हम उसमें ले सकते हैं, बट अगर हमें हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं है तो हमें निर्जला एकादशी रखनी चाहिए। और जैसे हम अगर हम अन्न नहीं खाया है, तो हमारा जो रोग होते हैं, जो हमारे रोग होते हैं वो नहीं बढ़ते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया। और जैसे मैंने अभी बताया भी कि हमें एक दिन हमारी बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि वो काफी एनर्जी हमारी जो बॉडी है वो लगाती है फूड को डाइजेस्ट करने में। तो अगर हम एक दिन नहीं खाते हैं, जैसे एकादशी वाले दिन अगर हम अन्न नहीं खाते हैं, तो हमारी बॉडी को आराम मिलता है। डाइजेस्टिव जो जूसेस होते हैं या जो भी होते हैं हमारे अंदर डाइजेस्ट करने के लिए, वो रिफ्रेश कर पाते हैं। जैसे हम ऑफिस जाते हैं वैसे ही हमें छुट्टी मिलती है, तो वैसे ही हमारी बॉडी को भी एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। तो एक होता है जंक डीएनए, जो ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारे जो डीएनए होता है उसके एंड में कुछ सेल्स होते हैं, और वो सेल्स क्या होता है कि अगर वो जितने जितने कम होते रहते हैं उतनी उतनी हमारी हमारी एज कम होती रहती है। तो वो सेल्स कैसे कम, जब हम एकादशी रखते हैं तो वो सेल्स वो सेल्स क्या करते हैं कि वो ज्यादा नहीं हटते उस डीएनए से हमारे। तो वो सेल्स अपनी जगह को नहीं छोड़ते, वो ज्यादा होते हैं। तो जो सात्विक फूड जैसे हम खाते हैं, तो उनका वैसे भी ये सेल्स ज्यादा होते हैं, उनमें ये सेल्स ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए वो ज्यादा उम्र तक जी पाते हैं। और जो जैसे नॉनवेज खाते हैं उनके सेल्स ये बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये सेल्स खत्म होने लगते हैं जब नॉनवेज खाते हैं। तो इसीलिए नॉनवेज वालों के लिए क्या बोला जाता है कि एक महीने, जैसे कुछ धर्म भी है, जैसे मुस्लिम्स के लिए भी लिखा गया है कि एक माह का उनका रोजा होता है, उनका उपवास होता है, क्योंकि ताकि उनकी बॉडी को भी रेस्ट मिल सके। तो ये काफी साइंटिफिक है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हमें एकादशी, जो सात्विक फूड खा रहे हैं उनके लिए माह में एक दिन, माह में 2 दिन काफी है। जो सात्विक फूड खाते हैं तो उनका हमारे हमारे जो अंदर है वो बहुत ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं जो सात्विक फूड खाते हैं, rather देन उनके जिनके जो नॉनवेज खाते हैं। ठीक है। और जब जैसे इसमें एक कथा भी आती है, एक नामदेव की कथा है। उनकी एकादशी निष्ठा को देखने के लिए भगवान भी आ गए थे, तो हम ये कथा सुनेंगे। इसमें नामदेव जी बहुत बड़े संत थे। उन वो एकादशी के प्रति बहुत उनकी निष्ठा थी। वो अन्न का नाम भी नहीं लेते थे, अन्न भी नहीं बोलते थे। मैं तो बोल रही हूँ कि हम तो कलयुगी हैं, तो अन्न का नाम भी नहीं लेते थे एकादशी वाले दिन में। वो अन्न को ना देखते थे, अन्न को ना छूते थे, अन्न का ना नाम लेते थे, कुछ भी नहीं लेते थे। वो सिर्फ भगवान का नाम लेते थे उस दिन। वो भगवान के लिए पूरा अपना दिन समर्पित करते थे। तो भगवान को लगा कि अब इसकी निष्ठा चेक करने मुझे जाना पड़ेगा कि इसकी एकादशी में इतनी कैसे निष्ठा है।
कितनी निष्ठा है। तो भगवान एक ऋषि का लेकर गए, और उसके द्वार पे जाकर एकादशी वाले दिन बोलने लगे, भिक्षाम देही, कि मुझे भिक्षा दे दो। और तो नामदेव, उन्होंने पहले तो गेट बंद कर लिया कि अभी मैं नहीं खोल रहा क्योंकि मुझे देना पड़ जाएगा, खुद चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत खटखट किया, क्योंकि वो तो भगवान है, उन्होंने तो वो किया हुआ है कि हाँ इसका देखना है कि कितनी निष्ठा है इसके अंदर। तो फिर उन्होंने खटखट किया, तो नामदेव जी आए अंदर, बाहर, कि क्या हुआ, क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने बोला कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आज हमने फ्रूट की चाट बनाई हुई है, फ्रूट चाट खा लो आप, फ्रूट्स खा लो। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फ्रूट से नहीं, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मैं आज अन्न ही खा कर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। तो उन्होंने बोला कि मैं आज के दिन अन्न नहीं दे सकता, तो मैं नहीं दूंगा अन्न। उन्होंने बोला कि मैं यहीं पे मर जाऊंगा, तुम मुझे अन्न ला कर नहीं दोगे तो तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं अन्न नहीं दे सकता, बल्कि मैं अन्न बोल भी नहीं सकता। आप मुझसे ये पाप मत करवाइए कि मैं मुझे अन्न बोलना पड़े। तो उन्होंने बोला, वो वहीं पे बैठ गए, सबको बुलाने लगे जो सामने है, कि देखो देखो ये कितना बड़ा संत बनता है, सबने मुझे बोला कि यहाँ पर आओ और ये दे देगा आपको अन्न, बट ये देखो कैसा है, ये मुझे दे ही नहीं रहा अन्न। तो उसके बाद सब आ गए और सबने बोलने लगे कि ये क्या बात हुई। और जो कर्मकांडी थे, जो चाहते ही थे कि इसका नाम खराब हो नामदेव का, तो वो तो बोलने लगे कि हाँ ये तो है ही ऐसा, ये तो है ही ऐसा। ऐसे कर करके बात बढ़ने लगी। लेकिन नाम देव जी क्या करने लगे, नामदेव जी भगवान का नाम लेते रहे और बैठ गए। और ये जो बनकर आए थे भगवान, तो भगवान उनके घर के सामने डेरा जमा के बैठ गए कि अब तो मैं अन्न लेकर ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो नामदेव जी ऐसे बैठे रहे। शाम हो गई, शाम 5 बज गए। तो सब आके देखते कि जो आए थे, वो तो जो भगवान ऋषि के रूप में आए थे, वो तो उनकी तो चक्कर खा के गिर गए। तो उन्होंने देखा कि इनकी तो सांस भी नहीं चल रही है, क्या हो गया। तो सबने नामदेव जी को बुलाया कि ये इनकी तो मृत्यु हो गई, तुमने क्या किया, अन्न नहीं दिया तो इनकी मृत्यु हो गई, ये सब हो गया, तो तुम्हें तो ब्रह्म हत्या का ये लगेगा। तो चलो अब इनको पिंडदान तो कर दो, कम से कम पिंडदान होगा, मतलब इनका वो कर दो कि पिंडदान हो जाए और फिर हम इनको कर देंगे। लेकिन नामदेव जी ने बोला पिंडदान में भी अन्न का यूज होता है, मैं वो नहीं कर सकता, अन्न तो मैं कर ही नहीं सकता यूज। तो उन्होंने बोला कि मैं कल देखूंगा इस बारे में। तो सब उनको बोलने लगे कि कल क्या होता है, कि तुम यहीं पे ऐसे थोड़ा ना पड़े रहेंगे ये सब। तो उन्होंने सब छोड़ दिया और भगवान का नाम लेने लगे। अब अगले दिन जब सुबह हुई तो वो लेकर गए, पिंडदान किया, और फिर हरि बोल करके उनको लेकर गए। तो जब लेकर गए तो उनकी लकड़ियां सब कुछ उनका लगा दिया, और फिर लकड़ी के ऊपर जाकर बैठ गए और बोलने लगे कि मैंने ब्रह्म हत्या की है, तो मुझे, मेरी वजह से हो गया ये, तो मुझे ही इसका पश्चाताप करना पड़ेगा। और पश्चाताप मैं कैसे करूंगा, पश्चाताप मैं ऐसे करूंगा जब मैं इस अग्नि में, अग्नि ही मुझे प्योरीफाई कर सकती है, अग्नि ही मुझे आ, इस पाप से बचा सकती है। तो मुझे अग्नि में जला दो। सबने बोला कि नहीं नहीं नहीं, अब जो कर्मकांडी थे उन्होंने बोला हाँ हाँ इनको जला दो जला दो। लेकिन सबने बोला कि नहीं नहीं, इतना कोई मत करो, इतना मत करो। लेकिन वो नहीं माने और वो बैठ गए। तो अग्नि लगा दी, और जैसे ही अग्नि उनके पास पहुंचने वाली थी, तो भगवान प्रकट हो गया अपने चतुर्भुज रूप में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने दो हाथों से, पीछे के दो हाथों से उन्होंने उनके ऊपर पंखा किया कि एक भी जो लपटे हैं आग की उनको ना छू पाए। तो जो एकादशी की इतनी निष्ठा है, एकादशी हर पाप को नष्ट कर सकती है, हर पाप को। यहाँ पर तो उन्होंने पाप किया ही नहीं था, ये तो भगवान की माया थी, भगवान की लीला थी। बट एकादशी, ब्रह्म हत्या, कोई भी गौ हत्या, ये सब सब इन सब का जो बड़े से बड़े पाप है, इन सबको नष्ट कर देती है। और इसी कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि इतनी निष्ठा होनी चाहिए हमें हमें एकादशी व्रत में। गुरुदेव भी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ कि ये तो मथुरा की ही बात है। मथुरा मठ के आगे एक गैया थी, वो पड़ी हुई थी, वो रो रही थी, और मतलब वो बिल्कुल उसके प्राण छूट नहीं रहे थे, और वो बहुत तड़प रही थी।
तो एक गुरुदेव ने, मतलब गुरुदेव के पास कोई आया तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बाहर गई है। तो गुरुदेव ने बोला कि उसके कान में जाके अपनी एक निर्जला एकादशी है, कोई भी एकादशी, जाके कान में उसके बोल दो कि तुम्हें मैं समर्पित करती हूँ और उसका फल। तो एक जाके बोल बोल दिया उन्होंने कान में। तो उसकी तुरंत ही उनकी वो हो गई मृत्यु, उस गैया की प्राण उसके छूट गए। तो एकादशी का तो बहुत ही मतलब इतनी महिमा है एकादशी की, मैं बता नहीं सकती। तो हमें इससे यही सीखना है कि हमें एकादशी की जो एकादशी हमारे लिए इतनी प्रिय है भगवान की, तो हमें इसमें निष्ठा रखनी है, निष्ठा पूर्वक भगवान के लिए उपवास रखना है हमें। अम, और एक और कथा आपने शायद सुनी होगी अनिरुद्ध प्रभु जी से, पिछली बार में ही उन्होंने सुनाई थी, अम्बरीश प्रभु जी, अम्बरीश महाराज जी की और अ, दुर्वासा ऋषि की। तो अम्बरीश महाराज जी मतलब निर्जला उनका व्रत होता है, और उस दिन दुर्वासा ऋषि आ जाते हैं उनके घर पे कि मैं आज यहीं पे भोजन करके जाऊंगा। तो अम्बरीश महाराज जी बोलते हैं हाँ जी आप यहीं पे भोजन करके जाना। तो अम्बरीश महाराज जी क्या, उनका एकादशी व्रत का पारण का समय होता है, लेकिन उन्होंने दुर्वासा ऋषि बोलते हैं कि मैं अन्न ग्रहण तब तक नहीं करता जब तक मैं नहा ना लूं, तो मैं स्नान करके आता हूँ, तब तुम्हारे पास आके खाऊंगा। तो स्नान करने गए 20-25 मिनट थे, अब वो लेट हो गए दुर्वासा ऋषि। अब एक मतलब 5-10 मिनट ही बचे थे। तो सबको बुलाया अमरीश महाराज जी ने कि अब मैं क्या करूं, कि अगर मैंने उनके बिना खा लिया तो मुझे वहां से पाप मिलेगा, उनसे पाप हो जाएगा, और अगर मैंने नहीं खाया तो मेरा एकादशी का फल गया। तो उसके बाद सबने बोला कि ये तो बहुत वो हो गई कि अब कश्मकश में पड़ गए सब। लेकिन उन्होंने निर्जला एकादशी रखी थी, इसलिए उनको एडवाइस दी गई कि आप पानी से अपना व्रत का पालन कर लीजिए। तो चरणामृत से उन्होंने पारण करने की कोशिश करी। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि जब हम निर्जला एकादशी रखते हैं तो हम पानी से चरणामृत से मतलब कर सकते हैं अपना एकादशी पारण। लेकिन जब हम जैसे कुछ फलाहार या फिर वैसा खाना मतलब एकादशी प्रसाद खाते हैं, तब हमें अन्न से ही करना होता है। अन्न भी भगवान को पहले भोग लगा के फिर हम वो प्रसाद खाते हैं, तब हमारा वो पूर्णतः पारण हो जाता है एकादशी का। ठीक है। तो फिर जैसे ही अम्बरीश महाराज जी ने वो खाया, पिया, सॉरी, जब उन्होंने पिया तो तभी दुर्वासा ऋषि जी आ गए। तब उन्होंने बोला कि तुमने तो पी लिया मेरे बिना। तो अब उसके बाद उनको बड़ा गुस्सा आ गया, तो उन्होंने एक अग्नि की राक्षसी उनके पीछे भेज दी कि ये तुम्हें भस्म करेंगी। तो दुर्वासा ऋषि तो डरे नहीं, वो नाम नाम लेते रहे भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो फिर क्या हुआ कि उनके पीछे दुर्वासा ऋषि के पीछे अब भगवान उनका सुदर्शन भेज देते हैं। तो अब दुर्वासा ऋषि हर जगह भाग जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं, पता नहीं किस किस के पास जाते हैं, और फिर भगवान के पास जाते हैं कि मुझे बचा लो, कि मैं क्या करूं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो भगवान बोलते हैं कि जिसके प्रति तुमने गलती करी है, मेरे भक्त के प्रति तुमने गलती करी है, तो तुम उसी से जाकर क्षमा मांगो, तभी सुदर्शन ये रुकेंगे। तो तभी वो जाते हैं और अम्बरीश महाराज जी से माफी मांगते हैं। और अम्बरीश महाराज जी खुद बोलते हैं कि भगवान को कि इनके पीछे कुछ मत भेजो, सुदर्शन जी को वापस ले लो। तब भगवान उसे वापस लेते हैं। तो यहाँ पर एक तो पारण समय का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जब एकादशी व्रत रखते हैं तो हमें पारण समय पर ही अपना अ, एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। पारण के आगे नहीं, मतलब जो टाइम दिया गया उसके लिमिट के आगे हमें नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें पारण समय में ही करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज की कि हमें पारण के समय ही, जो टाइम दिया गया उसमें ही पारण करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमने ये भी देखा कि भगवान ने अपने भक्त की कैसे रक्षा करी, जो एकादशी रखते हैं उनके प्रति भगवान कितनी प्रीति रखते हैं, और उनके लिए ही दुर्वासा ऋषि के पीछे उन्होंने सुदर्शन भेज दिया।
तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भगवान के प्रिय कौन होते हैं, जो एकादशी व्रत रखते हैं। तो हमें आज हम सबको ये प्रण लेना चाहिए कि हमें नेक्स्ट एकादशी, जो आने वाली एकादशी है, उसको हमें एकादशी व्रत सबको पालन करनी है। सबको, जो भी जिस भी प्रकार से हेल्थ इश्यूज, अगर दवाइयाँ लेनी है तो आप एकादशी प्रसाद ले लो, आलू ले लो, सिंपल एक आलू का कुछ भी आलू बना लो थोड़े से और वो खा लो। लेकिन अगर कोई निर्जला रख सकता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो हमें सारी अब एकादशी जो भी आने वाली है, हमें वो सारी रखनी है। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगी, और अगर कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे प्लीज क्षमा करना, और आप सब अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। दीदी, हाँ जी मेरा एक दीदी, हरे प्रश्न है। कृष्णा। मेरा एक हाँ प्रश्न जी। है कि कई लोग बोलते हैं कि जैसे अगर घर में कोई खत्म हो गया है या फिर घर में अगर शादी है या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे एकादशी थोड़ा नहीं करना चाहिए, तो आप इसके बारे में बताएंगे थोड़ा कि। मैया, मैया है हमारे साथ, तो मैया हमें हरे इस पे कृष्णा। गाइड करें। राधे राधे। हाँ दीदी, ये जो है हमारा एकादशी पालन के भी दो उद्देश्य होते हैं। एक होता है वैधि मार्ग से हम एकादशी पालन करें, उसमें हम प्रत्येक एकादशी का फल होता है, उस फल के लिए हम रखते हैं। जैसे पुत्रता एकादशी, पुत्र की कामना के से रखते हैं। ऐसे फल की इच्छा से जो एकादशियां रखी जाती हैं, उनको हम छोड़ सकते हैं बीच में। उनको मतलब छोड़ देते हैं, छोड़ सकते तो नहीं, छोड़ देते हैं। भाई हमारी ये कामना पूरी हुई, फिर हमने छोड़ दिया, उद्यापन कर दिया। परंतु हम जो एकादशी रखने की आप सबको बता रहे हैं, हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो है एकादशी का असली फल लेने के लिए। और एकादशी का असली फल क्या है? भगवान की प्रीति। एकादशी रखने से भगवान की प्रीति मिलेगी। तो यदि कोई भगवान की प्रीति के लिए एकादशी रखता है, तो उसे कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। उद्यापन कभी भी नहीं करना चाहिए। एक तो उद्यापन नहीं करना चाहिए, और चाहे घर में डेथ हो, चाहे जन्म हो बच्चे का, जिसे कहते हैं सूतक पातक लगना, कुछ भी हो, हमें एकादशी कभी नहीं छोड़नी। क्यों? क्योंकि हम भगवान की प्रीति के लिए रखते हैं। तो हम क्यों कम करें एक एकादशी? भगवान की प्रीति मिलने से हम एक एकादशी पीछे क्यों रह जाएं, है ना? इस भाव से हमें कभी भी एकादशी नहीं रखनी। उसका क्या फल मिलेगा वो ठाकुर जी पे छोड़ देना चाहिए, और ठाकुर जी हमें उसका वास्तविक फल ही देंगे, हमारी निष्ठा देख करके। ये जो है मेरी भक्ति चाहता है केवल और केवल, क्योंकि एकादशी को क्या कहा जाता है? भक्ति जननी और माधव तिथि। भगवान स्वयं हमारे ऊपर कृपा करने के लिए तिथि रूप में आ गए। एकादशी तिथि जो है, भगवान आ गए हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। कि कलयुगी जीव जो है वो साधन भजन नहीं कर पा रहे, तो भगवान ने देखा हमारा इतना बुरा हाल, तो भगवान ने क्या बोला? ठीक है, एक तिथि मैं बनकर आ जाता हूँ, तुम केवल एकादशी 15 दिन में एक दिन तो उपवास रख लो, और उपवास रखोगे तो थोड़ा सा नाम भी कर लोगे उस दिन, है ना? क्योंकि जिस दिन हम व्रत रखते हैं तो हमें याद रहता है कि आज मेरा व्रत है, तो भगवान का कुछ मैं कर दूं, ठाकुर जी की सेवा कर दूं या नाम कर लूं। तो अपने आप से ऑटोमेटिकली हमसे उस दिन नाम भी हो जाता है और भगवान की सेवा भी हो जाती है। तो इसीलिए भगवान ने इतनी कृपा करी है हमारे ऊपर, एकादशी तिथि बनकर आ गए। क्या हम पालन भी ना करें उस तिथि का, है ना? आत्मघाती हो गए हमसे, इतना सुनने के बाद भी यदि हम पालन नहीं करेंगे। ठीक है दीदी, कभी भी मत छोड़िएगा व्रत, किसी भी स्थिति में भी। जी मैया, धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोल। दीदी, मैं बोलना चाहती हूँ इस पे कि मुझे भी पहले मैं सोचती थी मैं एकादशी करूँ, पर कौन सी करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरी मम्मा कहते थे कुछ महात्म्य एकादशी होती है, वहां से स्टार्ट करना। मैं वेट करती, मम्मा हमेशा भूल जाते हैं, मम्मा कहते ये तो निकल गई। तो फिर ना मैं किसी भक्त से मिली, उन्होंने मुझे बोला कि एकादशी जो होती है वो शुभ शुभ नहीं होती, सारी अच्छी एकादशी होती है, आप कभी भी स्टार्ट कर लो। और जिस दिन मैंने स्टार्ट की, उस दिन मेरी दादी सास जो है वो डेथ बेड पे पड़े हुए थे।
और मुझे सभी ने बोला कि तुम एकादशी मत रखो, तुम्हें फल नहीं मिलेगा, तुम एकादशी मत रखो। पर मैंने रखी। मैंने कहा मुझे फल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए रखनी है एकादशी। और मैंने एकादशी तब से स्टार्ट की है, और भगवान की दया है कि रख रही हूँ। चाहे सूतक हो, पातक हो, कुछ भी हो, मैं रख रही हूँ एकादशी। तो मतलब हमें भगवान की प्रसन्नता देखनी है, खुद का भोग नहीं देखना, या खुद की कंफर्टेबल नहीं देखना, या लोग किस में कंफर्टेबल हो रहे हैं, सूतक में पातक में, हमें वो नहीं देखना, हमें सिर्फ भगवान की प्रसन्नता देखनी है। तो बस यही बोलना चाहती थी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी को। बिल्कुल ठीक दीदी, ऐसे ही हमें केवल और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ये व्रत करना है ना, उपवास करना है। और किसी का कोई प्रश्न? आप सबको क्लियर हो गया तो आप सब तो अब फिर नेक्स्ट एकादशी जरूर आपसे रखेंगे ना? हरे हाँ कृष्ण जी दीदी बोलिए। दीदी, लोग हरे कहते कृष्ण हैं बोलिए। कि एकादशी शुरू जब करते हैं तो 3 दिन तक चावल नहीं खाना चाहिए। नहीं दीदी, केवल और केवल एक दिन एकादशी का ही पालन करना है और कुछ नहीं। चावल क्या अन्न नहीं है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना, ये लोगों की मिथ्या धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं एकादशी में अन्न खा लो, बस चावल मत खाओ। ये क्या मतलब हुआ? अन्न ही नहीं खाना, गेहूं भी अन्न है। तो दीदी ये मेरा सब हमारे ना मिथ्या धारणाएं हैं। दीदी मेरा पूछने का मतलब है कि जैसे कल एकादशी है तो कहते हैं आज भी नहीं खाना है, कल भी नहीं खाना है, परसों भी नहीं खाना है। 3 दिन घर में चावल नहीं नहीं दीदी दीदी, ये बनना बोल चाहिए। रहे हैं नहीं कि नहीं दीदी, 3 दिन नहीं, द्वादशी को भी नहीं खाना। हाँ, एकादशी को भी नहीं खाना, और त्योदशी द्वादशी को भी दशमी नहीं को खाना। दशमी एकादशी 3 दिन। द्वादशी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल और केवल एक एक दिन एकादशी को मत खाना, बाकी दिन खा लेना। ठीक है हरे दीदी। कृष्णा दीदी, थैंक यू। और उद्यापन कभी भी मत करना, एकादशी का उद्यापन कभी भी मत करना। क्योंकि उद्यापन करना मतलब क्या? हम हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब हमें, और हम आगे से व्रत नहीं रखेंगे। एकादशी का क्या मतलब है? भगवान की कृपा मिलना। तो क्या हम कभी कृपा को हाथ जोड़ सकते हैं कि प्रभु अब से हमें आपकी कृपा नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया, है ना? नहीं। तो इसमें कभी भी उद्यापन नहीं करना किसी के भी कहने से। लोग यही डराते हैं कि एकादशी शुरू मत करो क्योंकि इतना भारी उद्यापन करना पड़ेगा। अरे नहीं, हमें वो फल की इच्छा के लिए रख ही नहीं रहे हम कि उद्यापन करना पड़े और फिर हमारी फल की कामना पूरी हो। नहीं, हमें केवल ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए रखना है। अंतिम श्वास तक हमें एकादशी जरूर रखनी है। शास्त्र में कहा गया 8 से लेकर 80 साल तक, लेकिन 80 साल के बाद भी यदि हम खाना पीना खा रहे हैं, ठीक से चल फिर पा रहे हैं, तो हमें एकादशी जरूर रखनी चाहिए। हरि बोल। हरे और कृष्ण कुछ? दीदी। हरे हाँ जी कृष्ण दीदी। दीदी। हरे कृष्ण दीदी दीदी मुझे बोलिए। पूछना था कि जो एकादशी का पारण समय होता है, ये हमें कहाँ से पता चल सकता है कि इसका पारण समय क्या है? दीदी अभी तो आप इस ग्रुप से जुड़े हो ना, तो हम जो मैसेज करेंगे उसमें आ ही जाएगा। क्योंकि ये गणना करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हमारे मठ में ब्रह्मचारी हैं जो वो गणना करके देते हैं कि इतने समय में, जब एकादशी का लास्ट एकदम और द्वादशी शुरू, ऐसे कुछ कुछ पहर होते हैं। मतलब जैसे पूरे दिन को अगर बांटा जाए तो ऐसे करके कुछ टाइम निकाला जाता है, और उसमें फिर एवरी एकादशी का पारण टाइम निकालने की भी गणना अलग है। बहुत डिफिकल्ट सा ये है। तो अभी तो आप हमारे साथ हो, जब तक तो आपको मैसेज आ जाएगा। और ठीक। आगे नहीं तो किसी ना किसी मठ से आप कनेक्टेड रहिए, किसी ना किसी हरे डिवोटी कृष्णा फैमिली से आप जुड़े भैया, रहिए। वो और हमारी वेबसाइट है ना, वो वेबसाइट का लिंक रखो आप अपने पास, उस पे हर बार आ जाता है टाइम। और अभी तो ग्रुप में हर बार आ ही जाएगा। तो वो वेबसाइट पे हमेशा आपको ठीक है। आपकी कंट्री के हिसाब से टाइम पता चल जाएगा। ठीक है जी, हाँ, शुक्रिया। प्योरभक्ति.com है ना बेटा? हेलो। हाँ जी हाँ, मम्मी, प्योर भक्ति डॉट कॉम पे। प्योरभक्ति.com आप सब लोग याद रख लो। कभी हाँ जी। जब हमारे साथ नहीं रहोगे आप लोग इस क्लास के बाद, इस कोर्स के बाद, अगर तो भी आप एकादशी व्रत कभी मत छोड़ना। तो जी। पारण टाइम आप प्योरभक्ति.com पे जाकर एकादशी पारण टाइम आप ढूंढ सकते हो। जी शुक्रिया। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न?
तो हम आज का ये सेशन जो है यहीं पे विराम करते हैं। अगली क्लास जो हमारी होगी सैटरडे को, उसमें हम हरि नाम की महिमा श्रवण करेंगे। वो क्लास जरूर अटेंड करना।